जय सिया राम। दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:05 पे। उठते ही सबसे पहले पिया एक कप चाय का, फिर हम बैठ गए पढ़ने। सबसे पहले हमने वही अपना डेली रूटीन स्क्वायर और क्यूब याद किया। 75 तक मैंने स्क्वायर लिखी थी और 20 तक क्यूब, और 70 से 75 तक 5 क्यूब थी जो मैंने स्क्वायर थी जो मैंने याद की थी। क्यूब याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो बट मैंने याद की। इसके बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ा। 1 जनवरी की PDF रीड की थी। इसमें काफ़ी डेटा था तो मुझे याद करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। इसको करने के बाद 7:30 हो गए। फिर मैं उठ के चली गई नहाने। सुबह सुबह उठ के नहाने से थोड़ा फ्रेश फील होता है और पूरा दिन भी फिर बाद में वेस्ट नहीं होता। इसके बाद मैं गई भोलेनाथ जी के पास, उनको जल चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया जो मैं हर रोज़ करती हूँ। इससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। सुबह सुबह ठंड में फिर मैंने थोड़ी देर बाहर को देखा। हमारा खेत है, हम खेत में ही रहते हैं जहाँ काफ़ी बर्फ़ थी आज, और सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है। तो इसके बाद मैं चली गई चाय पीने। चाय पीने के बाद मैं फिर से अपनी जगह पे आई और फिर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 8:30 से मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया और अब मैंने 2 जनवरी की करंट अफेयर की PDF रीड की। ये मैंने याद की हुई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद मैंने वरुण चित्रा सर की एडिटोरियल की PDF डाउनलोड की। उसको पहले सेल्फ रीड किया खुद से, फिर उसके बाद उनकी क्लास देखी जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद मैंने निमिषा मैम की भी क्लास देखी एडिटोरियल की, जिनमें वो वोकेबलरी का रिवीजन करवाती है। तो वो रिवीजन वाला पोर्शन मैं देखती हूँ, वोकेबलरी वाला। उसमें काफ़ी अच्छी वोकेबलरी होती है जिससे मेरा रिवीजन हो जाता है। 10 बजे तक इतना किया, फिर काफ़ी धूप हो गई थी तो मैं खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, अपने रूम की सफाई की। 2 रूम थे, एक ये वाला, इसके पास वाला, वहाँ पे पोछा लगाया। इससे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाहर धूप थी तो थोड़ी देर धूप में टहला। उसके बाद मैं फिर से अपना वही रूटीन पढ़ने के लिए बैठ गई। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया जिसके मैंने नोट्स बनाए 10 जनवरी के। फिर मैंने गाइड ली का SBI कलर का 2024 का मॉक टेस्ट नंबर 3 था, वो दिया जिसमें मेरे 64 नंबर आए। इसमें मेरे 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे जिसमें से 8 रीजनिंग में थे, क्योंकि वो पजल मैंने गलत पढ़ ली थी तो मुझे पता लग गया था कि ये गलत है, पर मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई। फिर मैथ में भी मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और इंग्लिश में मैं कोशिश करती हूँ कि एक्यूरेसी बनाऊँ, क्वेश्चन भले ही कम अटैम्प्ट हो, फिर भी मेरे 3 गलत हो गए, 12 ही नंबर इंग्लिश में बन पाए। इस टेस्ट का एनालिसिस किया। इसके बाद फिर मैंने चाय पी और थोड़ा सा नाश्ता किया चाय के साथ। उसके बाद मैं फिर से बैठ के पढ़ने, और यूट्यूब में मैंने वरुण चित्रा सर की ये वाली क्लास की, मेंस की जनरल इंग्लिश की। फिर मैंने पुनीत सर की पज़ल वाली PDF थी उसको अच्छे से सॉल्व किया सारी पज़ल, और अरुण सर की मैथ की PDF डाउनलोड की, उसको भी पूरा सॉल्व किया। 5 बजे के बाद में मैंने 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ा। फिर 6 बजे खाना खा के मैं 6:30 बजे बैठ गई थी पढ़ने। पहले 10 जनवरी की करंट अफेयर के जो सुबह नोट्स बनाए थे उनका अच्छे से रिवीजन किया, वो हाथों हाथ याद भी हो गया था। उसके बाद मैंने निमिषा मैम की जो वोकेबलरी की बुक मंगवाई थी उसमें से मैंने 20 वोकेबलरी का रिवीजन किया। इसमें अच्छी वोकेबलरी है द हिंदू एडिटोरियल की, तो उनका मैंने सबका 20 वोकेबलरी का रिवीजन किया, जिसमें दोनों को करने में मुझे कम से कम 40 मिनट लगे। इसके बाद मैंने मैथ की एक PDF डाउनलोड की हुई थी जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक DI सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब, तो मैंने उसको सॉल्व किया जिसमें मेरे को लगभग 1.25 घंटा लगा था। फिर मैंने एक RC उठाया था, टेलीग्राम से एक PDF ली, उसको रीडिंग की अच्छे से, आधा घंटा लग गया, उसको पूरा मैंने रीड किया। इतना सब करने में मुझे 10:30 हो गए थे रात के। फिर मैं सोने चली गई। तो ये थी मेरी पूरे दिन की टू डू लिस्ट। मैंने सोचा था SBI PO का मॉक भी दूंगी बट नहीं दे पाई, उतना एफिशिएंसी रही नहीं। तो बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।